Hello everyone, very good morning to all of you friends and you are most welcome on English Mania by AK Bushil. फ्रेंड्स आज हम लोग सोल्जर पोयम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आप लोगों का सोल्जर इज रिटन बाय। जो सोल्जर है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए में आपका है जॉन डॉन, बी में है वॉल्ट व्हिटमैन, सी में है डीएच लॉरेंस, डी में है रूपर्ट ब्रूक। तो आप लोगों को ये देखना है फ्रेंड्स कि आपका जो आंसर है वो कौन सा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, रूपर्ट ब्रूक। ये जो कविता है द सोल्जर, ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है आपका द सोल्जर इज अ। जो सोल्जर है वो क्या है? तो जो सोल्जर है वो एक चिल्ड्रंस पोयम है कि वॉर पोयम है कि रोमांटिक पोयम है कि नेचर पोयम है? तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि जो द सोल्जर है वह एक वॉर पोयम है, युद्ध से जुड़ी हुई कविता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन। जो रूपर्ट ब्रूक है वो कब जन्म लिए थे? उनका जन्म कब हुआ था, किस साल में हुआ था? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन पहले देखते हैं में है 1898, बी में है 1889, सी में 1878 और डी में है 1887। तो जो उनका जन्म हुआ था, रूपर्ट ब्रूक जब जन्म लिए थे वो साल था 1887। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की ओर चलते हैं हम लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। रूपर्ट ब्रूक डाइड इन द ईयर। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई? रूपर्ट ब्रूक किस साल में मृत्यु को प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए में है 1925 1925, बी में है 1917 1917, सी में है 1950 1915, डी में है 1927। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि 1915 में उनकी मृत्यु हुई थी रूपर्ट ब्रूक की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन फिफ्थ है यहाँ पर द वर्ड इंग्लिश इज यूज्ड इन द पोएम फॉर हाउ मेनी टाइम्स। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि जो इंग्लिश वर्ड है वो इस कविता में द सोल्जर में कितने बार यूज किया गया है? तो जो इंग्लिश वर्ड है इस कविता में 2 बार यूज किया गया है, 2 टाइम्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन में 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। तो याद रहे जब इंग्लिश पूछेगा तो आप लोगों को 2 टाइम्स देना है। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और आएगा कि इंग्लैंड को कितने बार यूज किया गया है? तो उसको आप लोग 4 टाइम्स आंसर देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिक्स्थ नंबर को देखते हैं कि जो द वर्ड इंग्लैंड है, देखिए जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो भी आपके सामने है। द वर्ड इंग्लैंड है वो पोयम में कितने बार यूज किया गया है? द वर्ड इंग्लैंड इज यूज्ड इन द पोयम फॉर हाउ मेनी टाइम्स? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि 4 बार यूज किया गया है। ऑप्शन में 8, 6, 4, 5 है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की ओर हम लोग चलते हैं। 7 में क्या है फ्रेंड्स? रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज। जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो किस रूप में याद किए जाते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं फ्रेंड्स। ए है रोमांटिक पोएट, वॉर पोएट, नेचर पोएट, सोशल पोएट। तो जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो एक वॉर पोएट हैं। वॉर पोएट का मतलब होता है युद्ध से जुड़ा हुआ कविता। वॉर पोएट मतलब युद्ध की कविता जो होती है वो वॉर पोएट कहलाती है। और रूपर्ट ब्रूक जो हैं इसी के रूप में जाने जाते हैं, युद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, इसी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। तो एट्थ में है द पोएट एक्सप्रेसेस हीज इंडेप्टेडनेस। इसका मतलब कर्ज होता है। जो कवि हैं वो अपनी कर्ज को किसके लिए व्यक्त कर रहे हैं? तो ऑप्शन आपका है इंग्लैंड है, अमेरिका है, इंडिया है, अर्थ है। तो जो आंसर आपका होगा वो ए होगा फ्रेंड्स।
इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो कवि हैं वो अपनी कर्ज को बोलते हैं कि इंग्लैंड के लिए मेरा एक कर्ज है, मतलब इंग्लैंड को मुझे कर्ज को चुकानी है। तो जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो 9th में आपका क्वेश्चन है कि द सोल्जर इज, सोल्जर क्या है? तो सोल्जर एन ओड है, एन एपिक है, सोनेट है, नन ऑफ दिज। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ए सोनेट, अर्थात क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए सोनेट का मतलब होता है एक 14 लाइन की जो पंक्ति होती है, 14 लाइन वाले जो पंक्ति होते हैं उनको हम लोग सोनेट कहते हैं। और जो 10 सोल्जर है वह 14 लाइन की पंक्ति से बनाया गया है। तो 9th का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10th की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि द सोल्जर इज अ, जो सोल्जर है वो एक कैसा पोयम है? एक सिंबॉलिक पोयम है, या एक लिरिकल पोयम है, या एक पैट्रियोटिक पोयम है, या नन ऑफ दीज होगा? तो जो सोल्जर है वह एक पैट्रियोटिक अर्थात देशभक्ति पोएट है। जो देशभक्ति जो होता है इसका मतलब होता है कि देश के लिए बनाया हुआ है ये। युद्ध में जो भाग लेते हैं हमारे जो कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, इसलिए उन्होंने सोल्जर लिखा है और वो अपने देश के लिए, इंग्लैंड के लिए लड़ते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, पैट्रियोटिक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11th क्वेश्चन आपका है द सोल्जर डील्स विथ, जो सोल्जर है वो डील करते हैं, मतलब डील्स विथ फ्रांस, रसिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। ऑप्शन आपके पास ए में फ्रांस है, बी में रसिया, सी में स्कॉटलैंड, डी में इंग्लैंड। मतलब कि जो सोल्जर है उनका किस देश से जुड़ाव है, मतलब वो किस देश से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स? तो उनका जो जुड़ाव है वो है इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। वो इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं इस कविता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12th की ओर चलते हैं। 12th क्वेश्चन को हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। तो द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर, जो टर्म है कंसील्ड है वो किसके लिए स्टैंड करता है, उसका मतलब क्या होता है सोल्जर कविता में, उसका हम लोग आंसर करेंगे। तो जो कंसील्ड है इसका मतलब होता है छुपाना। कंसील्ड मीन्स क्या होता है? छुपाना। और आपके पास ऑप्शन ए में है डिसअपियर्ड, जिसका मतलब होता है गायब होना। डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब होना फ्रेंड्स। एंड हिडन का मतलब होता है छुपाना, और अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, एंड नन ऑफ दिज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फ्रेंड्स, हिडन होगा, क्योंकि कंसील मीन्स छुपाना और हिडन मीन्स छुपा हुआ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। 13th में आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर द इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर। कवि के अनुसार, कवि के अनुसार जो कविता है सोल्जर, मतलब सोल्जर के अनुसार जो इंग्लैंड है वो अपने नेटिव्स को, अपने देश में रहने वाले लोगों को जो फूल होते हैं वो क्यों दिए हुए हैं? जो सोल्जर कविता है उसके अनुसार जो इंग्लैंड है वो अपने नेटिव्स को, जो अपने नेटिव्स है वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको फूल क्यों दिया गया है? तो टू लव, टू वर्शिप, टू ऑफर, नन ऑफ दिज। तो जो फूल दिया गया है वो टू लव, मतलब कि प्यार करने के लिए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14th की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आप लोग चूज करेंगे अपने करेक्ट आंसर को। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है हु हैज कंपोज द पोयम द सोल्जर, कविता सोल्जर को किसने कंपोज किया है? तो यहाँ पर है जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन, डीएच लॉरेंस, रूपर्ट ब्रूक। आप लोगों को करेक्ट आंसर पता होगा फ्रेंड्स। तो 14th नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, रूपर्ट ब्रूक।
आपका डी करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है 15th नंबर। यहाँ पर कहता है कि जो आपका जो ब्रूक है वो ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कवि जो हैं रूपर्ट ब्रूक हैं, वो प्रथम विश्व युद्ध के किस चरण में, मतलब किस समय उन्होंने देशभक्ति को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। तो ऑप्शन आपका देता है यहाँ पर ए में मिडल, अर्ली, लेट, नन ऑफ दिज। तो मिडल का मतलब बीच वाला, अर्ली मीन्स जल्दी एंड लेट मीन्स देर से। तो जो ब्रूक हैं, रूपर्ट ब्रूक हैं, वो बहुत ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रथम अर्थ, अर्ली मतलब शुरुआती दौर में ही, शुरुआती समय में ही देशभक्ति को इंस्पायर करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट अर्ली होगा। तो इस प्रकार से आपका 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप लोग इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो पूरा रिपीट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आप लोगों को समरी एंड क्वेश्चन आंसर के ऑब्जेक्टिव वीडियोस को प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोग वीडियो को देखते रहें एंड अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लाने की कोशिश करें। आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, इसमें ग्रामर पोर्शन के भी 12 के दिए जाएंगे फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।